हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस। इसका मतलब है कि जब भी किसी अनलोडेड जनरेटर में दो लाइन के बीच में यदि कोई फॉल्ट आ रही है, वो भी किसी एक इम्पीडेंस के थ्रू आ रही है, मान लीजिए वो इम्पीडेंस है जेड एफ, जिसके थ्रू इन दोनों लाइन जो है वो आपस में शॉर्ट हो जा रही है, तो अपन उसको बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये एक अनलोडेड जनरेटर है जिसकी लाइन बी और सी में एक फॉल्ट आ रहा है। ये दोनों लाइन आपस में जुड़ रही है थ्रू एन इम्पीडेंस जेड एफ। लाइन ए जो है वो अभी भी ओपन है, इससे जाने वाला करंट जो है आई ए वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, बी और सी से जाने वाले जो करंट होंगे मान लेते हैं वो आई बी और आई सी है। तो हमको ऑब्जर्वेशन से ये साफ साफ दिख रहा है कि आई बी इधर जा रहा है, आई सी इधर जा रहा है, और ये दोनों मिलकर के यदि इस पॉइंट पर आते हैं तो दोनों का जो समेशन होगा वो के सी एल के कारण जीरो होगा। तो इसका मतलब आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, जीरो। तो इसका क्या मतलब है, आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आई बी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई जी। तीसरा अपने को ये दिखाई दे रहा है कि जो इसका जो वोल्टेज है इस लाइन का, जो बी लाइन का जो वोल्टेज है वो देखिए वो सी लाइन के वोल्टेज प्लस इसमें होने वाले ड्रॉप के बराबर होगा। मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस सी लाइन का वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ लाइन बी। तो वही अपन ने यहां पे लिखा है कि वी बी इज इक्वल टू वी सी प्लस आई बी इंटू जेड एफ। तो ये अपने को ऑब्जर्वेशन से ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें एक है आई ए इज इक्वल टू जीरो, दूसरा है आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी, और तीसरा है वी बी इज इक्वल टू वी सी प्लस आई बी इंटू जेड एफ। अब हम लोग इन्हीं तीनों ऑब्जर्वेशन या बाउंड्री कंडीशन की मदद से अपन आगे की सारी कैलकुलेशंस करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं सीक्वेंस करंट्स को। ठीक है, तो सीक्वेंस करंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, तो उसका फॉर्मूला होता है आई ए वन इज इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी। ठीक है, यहाँ पर अपने को पता है कि आई ए इज इक्वल टू जीरो है, हमने अभी भी बाउंड्री कंडीशन में देखा कि आई ए इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर आई ए इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ए आई बी प्लस हमको दूसरी बाउंड्री कंडीशन पता थी कि आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी है, मतलब आई सी इज इक्वल टू माइनस आई बी होगा। तो मैं इस आई सी की जगह पे माइनस आई बी पुट करूंगा तो ये आई बी और ये आई बी ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आई बी। ठीक है, इसको यदि अपन लोग बाहर आई बी को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 आई बी और ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली आई ए टू का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो 1/3 आई ए फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है हमारी, इसको अपन जीरो रखेंगे, ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर आई बी प्लस आई सी है तो आई सी को अपन माइनस आई बी रख सकते हैं, या ये भी हमने देखा था ऊपर, ये हो जाएगा माइनस ए आई सी। इसी में से अपन ए आई बी, ठीक है, अपन इसी में से आई बी को कॉमन निकालते हैं 1/3 आई बी, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस बाउंड्री कंडीशन का यूज किया है। ठीक, और हमने इसको जब आगे सॉल्व किया तो हमको ये पता चला। तीसरा यदि अपन ये निकालते हैं 1/3 आई ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, आई बी प्लस आई सी कितना है, तो अभी हमने देखा कि आई बी प्लस आई सी भी जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब है कि आई ए जीरो कितना आ रहा है, जीरो। तो हमको एक रिजल्ट मिल गया कि आई ए जीरो इज इक्वल टू कितना है, जीरो। तो अपन यहाँ पर उस रिजल्ट को लिख लेते हैं कि आई ए जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है 1/3 आई बी ए माइनस ए स्क्वायर, और जबकि इसकी वैल्यू है 1/3 आई बी ए स्क्वायर माइनस है, मतलब ये दोनों जो है वो इक्वल हैं, बट साइन जो है दोनों का अपोजिट है, मतलब ये ए माइनस ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस ए है। तो ये हमको पता चलता है कि आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए टू होगा। ठीक है, तो ये हमको एक रिजल्ट और पता चल गया। ठीक, यहां से ये आई ए वन की वैल्यू निकली थी, ये आई ए टू की वैल्यू निकली थी, दोनों जो है जस्ट एक दूसरे के इक्वल है, बस साइन में चेंज है। तो ये हमारा आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए टू और आई ए जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट है अपन लोग निकाल के देखते हैं कि वी बी इज इक्वल टू वी सी प्लस आई बी इंटू जेड एफ। ठीक है, अब वी बी क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वी बी अपन जानते हैं ये होता है वी बी वन प्लस वी बी टू प्लस वी बी जीरो। ठीक है, और वी बी वन को अपन क्या लिख सकते हैं, वी बी वन को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर वी ए वन प्लस वी बी टू को क्या लिखते हैं अपन ए वी ए टू प्लस वी बी जीरो को अपन लिख सकते हैं वी ए जीरो। तो इसी वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर वी ए वन प्लस ए वी ए टू प्लस वी ए जीरो इज इक्वल टू वी सी को भी उसी प्रकार से यदि अपन लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा वी सी वन प्लस वी सी टू प्लस
VC0, ठीक है। तो VC1 को अपन क्या लिखते हैं, AVA1 प्लस VC2 को क्या लिखते हैं, A² VA2 प्लस VC0 को क्या लिखते हैं अपन VA0 प्लस ZF मल्टीप्लाइड बाय IB है। तो IB को अपन कैसे लिखते हैं, IB1 प्लस IB2 प्लस IB0, ठीक है। तो IB1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं A² IA1। IB2 को कैसे लिख सकते हैं, IA2 प्लस IB0 को कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं IA0। तो ये हमने पूरा जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, उसको एक्सपेंड करके इस प्रकार से लिख लिया है। देखिए ये VA0 इस साइड भी है और VA0 इस साइड भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि VA1 इधर है, यहाँ VA2 है, फिर VA1 है, VA2 है, तो VA1 को एक साइड और VA2 को एक साइड अपन ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा A² VA1, इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा AVA1 इज इक्वल टू, ये पहले से क्या था, A² VA2, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस AVA2, VA0 कैंसिल होगा, प्लस ये ZF है, ये A² IA1 प्लस AIA2 IA0, तो IA0 तो 0 निकाला था हमने, ये देखिए यहाँ पर अपन फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, ये IA0 0 है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा हमने निकाला था कि IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2, तो इस IA2 की जगह पर माइनस IA1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं A² IA1 माइनस A, इस IA2 की जगह पर IA1, ठीक है। इस IA2 की जगह पर माइनस A IA1 मैंने रख दिया है। अब यहाँ से देखिए फिर से अपन यहाँ पहुँचते हैं, जैसे अपन यहाँ पहुँचेंगे VA1 कॉमन निकलेगा, बचेगा A² माइनस A, VA2 कॉमन निकलेगा, बचेगा A² माइनस A, ठीक है, प्लस ZF, यहाँ से IA1 कॉमन निकलेगा, IA1 बचेगा A² माइनस A। तो यहाँ A² माइनस A ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, VA1 इज इक्वल टू VA2 प्लस IA1 ZF। तो ये एक और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे ही ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, अब अपन इसमें रखने की अपन स्टार्ट करते हैं कि अब इसके आगे अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमको क्या करना है कि VA1 का फॉर्मूला हमको पता है पहले से कि हम VA1 क्या होता है, वो होता है EA माइनस IA1 Z1। VA2 क्या होता है, तो वो होता है माइनस IA2 Z2 प्लस IA1 है, ये है ZF, ठीक है। ये हमको पता है, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। EA माइनस, ये VA की वैल्यू क्या है, EA माइनस IA1 Z1, VA2 क्या है माइनस IA2 Z2, और ये इसको अपन एज इट इज लिख दिया। अब अभी हमने पढ़ा था कि माइनस IA2 क्या होता है, तो माइनस IA2 होता है IA1, तो इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ IA1, ये हो गया Z2 प्लस IA1, ये हो गया ZF, ठीक। EA माइनस IA1 Z1, EA माइनस IA1 Z1। अब सब IA1 को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ EA, ये IA1 उधर चला जाएगा, और यदि मैं इसको कॉमन निकाल दूं तो ये IA1 यदि उधर चला जाकर के प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा Z1, ये यहाँ से IA1 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा Z2, यहाँ से IA1 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा ZF, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग क्या करते हैं, IA1 की वैल्यू निकालते हैं, तो IA1 क्या आ जाएगा, IA1 आ जाएगा EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो इस प्रकार से अपना IA1 भी निकल आएगा। और जैसे IA1 निकलेगा तो हमको पता है कि IA1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस IA2, तो अपन IA2 भी निकाल लेंगे, जैसे इसको नेगेटिव करेंगे, है ना। जस्ट अपन क्या करेंगे, IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 है, तो मतलब इस IA1 को यदि मैं माइनस कर दूंगा तो IA2 हो जाएगा। IA0 इज इक्वल टू 0 तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो इसका मतलब हमको IA1, IA2 और IA0 तीनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, तो अब अपन लोग निकालते हैं सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। तो हमको 3 रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहले मिला है कि IA1 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक। उसके बाद हमको मिला है IA1 IA2 का नेगेटिव होता है और IA0 जो होता है वो 0 होता है। यदि IA0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं हो रहा है हमारे सर्किट में। और यदि सर्किट में यदि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होगा वो ओपन होगा, इसलिए अपने को उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों को अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, बाकी के दोनों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा
पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जिसमें ये EA है और ये है Z1, ठीक है। इससे जो करंट फ्लो होता है वो होता है IA1, ठीक। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होता है, उसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक इम्पिडेंस होता है और एक करंट फ्लो होता है IA2, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है VA1, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है VA2, ठीक है। ये दोनों करंट जो है वो आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट है। इसका मतलब है ये डायरेक्टली जो है वो ऐसे करके कनेक्टेड रहेगा। तो ये करंट यहाँ से जाएगा IA1 और ये आएगा ऐसे करके IA2, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा जो कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, अपन उसको भी बनाते हैं। तो वो बनेगा ऐसे, लेकिन जो वोल्टेज है VA1, देखिए VA1 कितना था, VA1 इज इक्वल टू VA2 प्लस IA1 Z1, ठीक है। इसका मतलब है यहां से जाने वाला करंट IA1 है, यहां से जाने वाला करंट भी कितना है, IA1 है। तो ये IA1 प्लस ये हो जाएगा ZF, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन रहेगा वो हमारा जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस के कारण जो होगा, ठीक है। कैसे होगा ये देख लीजिए एक बार और अपन क्लियर कर लेते हैं। IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2, तो यहां से अपने को क्लियरली दिख रहा है कि IA1 और IA2 आपस में जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। तीसरा IA1 की वैल्यू EA अपॉन टोटल इंपीडेंस है Z1 प्लस Z2 प्लस ZF, तो वो है क्या, देखिए ये है अपना EA वोल्टेज, और जो करंट है वो कितना होगा EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तीन इंपीडेंसेज हैं Z1 Z2 ZF, तीनों इंपीडेंस का समेशन जो है वो यदि अपन इस वोल्टेज से डिवाइड करें तो करंट आ जाएगा, तो वही आ रहा है यहां पर भी। देखिए तीसरा आ रहा है VA1 इज इक्वल टू VA2 प्लस IA1 Z1, तो ये वाला वोल्टेज है VA1, ये है VA1, और ये वाला जो वोल्टेज है ये है VA2। तो VA1 इज इक्वल टू VA2 प्लस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा VA1। तो ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज इज इक्वल टू ये वाला वोल्टेज हमको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है इसमें से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस। अब अपन निकालते हैं फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट जो है वो हमको इस डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि IB जो होगा वो IF के बराबर होगा, मतलब ये IB इज इक्वल टू IF और वो माइनस IC के बराबर होगा। तो उसी को अपन ने यहाँ पर लिखा है कि IF इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू माइनस IC होगा, ठीक है। और यदि हम इसी फॉल्ट करंट को निकालना चाहें IF इज इक्वल टू, तो वो IB को अपन लिख सकते हैं IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। और IB1 क्या होता है, तो IB1 होता है A² IA1 प्लस IB2 क्या होता है, वो होता है AIA2 प्लस IB0 क्या होता है, वो होता है IA0। IA0 हमने 0 निकाला था ऑलरेडी, हमको पता है, तो ये हो गया अपना 0, ठीक है। ये बचा A² IA1 प्लस IA2 हमने निकाला था कि माइनस IA2 जो होता है वो माइनस IA1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस AIA1। ये सब बराबर हैं फॉल्ट करंट के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फॉल्ट करंट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है A² माइनस A इंटू IA1 के। यहाँ से IA1 कॉमन निकल गया तो बच गया A² माइनस A IA1, ठीक है। तो हमारा IF क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर तो ये हो गया कि फॉल्ट करंट इज इक्वल टू A² माइनस A IA1, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं A² माइनस A। IA का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो होता है EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस ZF, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फॉल्ट करंट को, या फॉल्ट करंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A² माइनस A की यदि हम वैल्यू निकालें, जबकि हमको पता है कि A इज इक्वल टू 1 एंगल 120 होता है और A² इज इक्वल टू 1 एंगल 240 होता है। तो यदि वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है -j√3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय EA होल डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो ये हो गया हमारा फॉल्ट करंट का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से भी अपन फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी अपन फॉल्ट करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।